नमस्कार और जैन, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 11 मई बुधवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं अब तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। कॉलेज की एक छात्रा से एक युवक ने दोस्ती की, फिर वह उसे साथ में लेकर घूमने फिरने लगा और फिर एक दिन शादी का झांसा देकर उसे हवस का शिकार बना लिया। यह सिलसिला 2 साल तक चलता रहा। जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो युवक ने उसे एक बार फिर दोस्त के कमरे पर बुलाया और संबंध बना लिए। अब जब युवती फिर से शादी की बात कर रही है तो उसने उससे मारपीट शुरू कर दी। जांच के बाद महिला पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। दरअसल युवती 2019 में उज्जैन शहर में कॉलेज की पढ़ाई करने आई थी। 2019 में उसकी दोस्ती ढाबला फंटे के रहवासी अर्जुन चौधरी से हो गई। दोनों एक दूसरे से पहले फोन पर बात करने लगे और फिर मिलने लगे। दोस्ती ने जब सीमा लांघी तो यह प्रेम में बदल गई और फिर जैसा कि हमेशा होता है, अर्जुन ने युवती को गहरे प्रेम का झांसा दिया और संबंध स्थापित कर लिए। युवती जब भी अर्जुन को शादी का कहती, वह घर वालों से बात करने का झांसा देकर बात को टाल देता था। 24 अक्टूबर 2021 को अर्जुन ने सेठी नगर में रहने वाले अपने दोस्त पुष्पेंद्र शुक्ला के मकान पर युवती को बुलाया और शादी का झांसा देकर फिर से संबंध बना लिए। इसके बाद अर्जुन के व्यवहार में बदलाव आ गया और उसने युवती का फोन उठाना बंद कर दिया। आखिरकार 10 मई 2022 को युवती ढाबला फंटा गई तो अर्जुन ने शादी करने से इनकार कर दिया। उसने साफ तौर पर युवती से कहा कि अब वह उसे नहीं जानता। युवती ने जब उसे प्रेम संबंधों की दुहाई दी तो अर्जुन ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। आखिरकार युवती महिला थाने पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। ये आपने 376 की एफआईआर करवाई है। क्या नाम है आरोपी का? अर्जुन चौधरी, ढाबला फंटा, सेठी नगर में। और हाँ, शादी का झांसा देकर बहुत बार किया। हाँ, लिख ली। बस यही, जब से हमारी बातचीत हुई तब से शादी को झांसा देकर गलत कर रहा है और अब जब शादी करने का बोल रही हूँ तो बोल रहा है कि मैं तुझे नहीं जानता, नहीं कर रहा हूँ शादी। नई पेट की घूंघट साड़ी सेंटर के संचालक को उधारी देना भारी पड़ गया। एक महिला ने रुपए तो चुकाए ही नहीं, उल्टा संचालक पर छेड़छाड़ का आरोप जड़ दिया। महिला के आवेदन पर पुलिस ने संचालक से पूछताछ की, सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले, लेकिन छेड़छाड़ का कोई प्रमाण नहीं मिला। नई पेठ स्थित घूंघट साड़ी के संचालक प्रदीप कुमार नवाब पर हरिनगर में रहने वाली संगीता पति धर्मेंद्र जाट ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। महिला ने खाराकुआ थाना में आवेदन दिया कि वह घूंघट साड़ी पर काम करती थी। 9 मई की शाम 5 बजे दुकान संचालक ने उसे रोका और हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसकी दुकान में काम करने को कहा। मामले की जांच करने खाराकुआ थाने के पुलिसकर्मी पहुंचे और कैमरों के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। दुकानदार के अनुसार उसकी दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और महिला 9 तारीख को कहीं भी नजर नहीं आ रही है। प्रदीप के मुताबिक महिला से उसे उधारी के 200 रुपए लेने हैं। उसने लगभग 2.5 महीने पहले दुकान के सामने से निकलते समय उधारी के लिए महिला को टोका था। मेरा स्पष्टीकरण है कि महिला जो आरोप लगाया है वो निराधार है, गलत है, क्योंकि मेरे यहाँ सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं। उसने ये बोला कि मेरा इन्होंने हाथ पकड़ा। मैंने किसी प्रकार, पहली बात तो वो इधर मोहल्ले में ही नहीं आई, मुझे दिखी भी नहीं और मेरे से उससे कोई बातचीत भी नहीं हुई, ना मैंने उसका हाथ पकड़ा। सीधी सी बात है। जी हाँ, मेरा 2020 के पहले से ये 1200 रुपये बाकी था, तो आज से 2 महीने या 2 महीने 2.5 महीने पहले इस मोहल्ले से गुजर रही थी वो, क्योंकि मेरे पास उसका कोई अता पता कुछ भी नहीं था, खाली बाय फेस जानता था मैं। तो मैं आई थी तो मैंने उससे पैसे मांगे थे। उस टाइम उसने थोड़ा सा अभद्रता से मुझसे बोला था कि मेरे कोई पैसे नहीं अंकल और मैं किसी प्रकार के मतलब आपको पैसा मैं दूँ, मैं तो संपन्न परिवार क्यों, ऐसा वैसा करके वो चिल्लाती हुई गाली गुप्ता करके चली गई। इंगोरिया थाने के नाहर खेड़ी में बारातियों में किसी ने घोड़ी को पिन चुबा दी। एक युवक पर शक जाहिर किया तो उसने जब पिन चुबाने से मना किया तो सामने वाले ने युवक के सिर पर चाकू मार दिए। दरअसल ये घटना 2 दिन पहले हुई थी। देपालपुर से नाहर खेड़ी में आकाश मालवी की बारात आई थी। बारात में आकाश का दोस्त मनोहर राठौर भी आया हुआ था। ये सब लोग बारात में डांस कर रहे थे। इसी बीच किसी ने घोड़ी को पिन चुभो दी। इससे घोड़ी बिगड़ गई। बारात में शामिल बंटी ने पिन चुभोने का आरोप मनोहर पर लगाया तो वह भी भड़क उठा। दोनों के बीच बोलचाल हुई तो बंटी ने चाकू निकालकर मनोहर के सिर में मार दिया। बारात में शामिल अन्य लोगों ने तब तो मामला सुलझा लिया और बारात भी देपालपुर लौट गई। मनोहर ने देपालपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए तो उसे इंगोरिया भेज दिया गया। ऐसे में मनोहर ने रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वो बंटी ने मेरे को मारा। पहले मैं जैसे खाना खा रहे थे
तो वो मेरे पास आया एक जना, उसने बोला कि तूने घोड़ी को पीन गचाई। तो मैंने बोला मैंने नहीं गचाई। तो वो मैंने बोला जिसने गचाई मेरे पास ला। तो मैं उसको मैंने गाली दी। तो वो बंटी आया मेरे को मारने लग गया। तो फिर मैंने भी उसको एक लात की मारी। उसके बाद वो हमारा समझौता हो गया। वो मेहमान उनने पहुंचा दिया, मेरे को इधर पहुंचा दिया, उसको उधर पहुंचा दिया। तो पीछे से आया और मेरे सिर में चाकू मार दिया उसने। श्री महाकालेश्वर मंदिर में अब श्रद्धालु मंगलवार से शुक्रवार तक दोपहर 1 से 4 बजे तक गर्भगृह में दर्शन और जल अर्पण कर सकेंगे। मंदिर समिति ने भीड़ कम होने की स्थिति को देखते हुए यह सुविधा शुरू कर दी है। गर्भगृह में दर्शन को लेकर सांसद अनिल फिरोजिया की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में चर्चा हुई थी। सांसद का कहना था कि श्रद्धालुओं को इसकी जानकारी नहीं है। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ ने बताया कि महाकाल मंदिर के आंतरिक व बाहरी परिसर में निर्माण कार्यों के चलते दर्शन व्यवस्था में परिवर्तन किए गए हैं। गर्भगृह में दर्शन की व्यवस्था पहले से चल रही है। मंगलवार से शुक्रवार तक भीड़ की स्थिति को देखते हुए सभी श्रद्धालुओं को दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक गर्भगृह में निःशुल्क प्रवेश दिया जा रहा है। दर्शनार्थियों को इस सुविधा की जानकारी देने के लिए सूचना लगाने के साथ ही और अन्य उपाय भी किए जाएंगे। दर्शन व्यवस्था के अनुसार सामान्य दर्शनार्थी अब बड़ा गणेश मंदिर के सामने से लाइन में लगकर 4 नंबर गेट से मंदिर में प्रवेश कर विश्राम धाम, मार्बल गलियारा और मंदिर परिसर से कार्तिकेय मंडपम की रैंप से नीचे उतरकर गणपति मंडपम के बैरिकेड से दर्शन कर निर्गम रैंप से मंदिर परिसर के 5 नंबर गेट से होते हुए बाहर आएंगे। इसी प्रकार प्रोटोकॉल श्रद्धालु मंदिर के प्रशासनिक कार्यालय के सामने फैसिलिटी सेंटर से प्रवेश कर निर्माल्य द्वार से सूर्यमुखी भगवान हनुमान की सीढ़ियों से सभा मंडप काले गेट से होकर गणपति मंडपम के बैरिकेड से दर्शन कर उसी मार्ग से वापसी करेंगे। नशा युवाओं को निकल रहा है। नशे के लिए वह जान देने तक पर आमादा है। ऐसे ही एक घटनाक्रम में जामा मस्जिद के पास रहने वाले युवक ने परिवार वालों से नशा करने के लिए रुपए मांगे। जब परिजनों ने इससे मना किया तो उसने फांसी लगा ली। परिजनों ने उसे अस्पताल में दाखिल कराया, लेकिन 2 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद युवक ने आखिर दम तोड़ दिया। दरअसल जामा मस्जिद के पास रहने वाले डॉक्टर MS गोरी का 25 साल का पुत्र अदनान गोरी नशे का आदी है। वह हर तरह का नशा करता है। नशे के चक्कर में वह अपराध करने से भी बाज नहीं आता। उस पर चिमनगंज और खाराकुआ थाने में कई प्रकरण दर्ज हैं। 9 मई को अदनान ने परिवार वालों से नशे के लिए 200 रुपये मांगे। जब उन्होंने रुपए देने से इनकार किया तो वह मकान में ऊपर वाले कमरे में चला गया और फंदा बनाकर लटक गया। यह देखकर परिवार वाले दौड़ते हुए ऊपर के कमरे में पहुंचे और उसे उतारकर संजीवनी अस्पताल लेकर आए। यहाँ बुधवार की सुबह उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का PM कराया और परिजनों को सौंप दिया। थाना खाराकुआ पे 9 तारीख को सूचना मिली थी कि अली अदनान द्वारा फांसी लगा ली है, जिसको परिजनों के द्वारा उतार कर संजीवनी अस्पताल लेकर जाया गया था। इसकी आज सुबह मृत्यु हो गई थी, तो उसका PM वगैरह कराया है। क्या कारण सामने आ रहा है? किस प्रकार की जाँच? प्रारंभिक जांच में तो ये पता चला है कि वो उसके परिजनों से 201 रुपये मांग रहा था, तो वो न देने पे उसने उत्तेजनावश फांसी लगाई है। जिसके बाद परिजनों ने देख भी लिया था कि फांसी लगा रहा है, तो उसको फांसी से उतार कर तत्काल अस्पताल लेके गए थे। ऐसा करने की बात भी सामने आ रही है? हाँ, ऐसा पता चला है कि नशा करने का आदत ही है और आपराधिक रिकॉर्ड भी है इसका। ग्लैमर ब्यूटी सैलून कॉस्मेटिक एंड ज्वेलरी, जहां आप पाएंगे प्रोफेशनल फीमेल आर्टिस्ट द्वारा पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, साथ ही ब्रांडेड कॉस्मेटिक और ज्वेलरी न्यूनतम शुल्क पर। पार्लर ट्रेनिंग और परफेक्ट होने पर जॉब की भी गारंटी। ओपनिंग ऑफर केराटिन हेयर स्पा, कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी पर 40% की छूट। तो आज ही विजिट करें अब नए स्वरूप में। हमारा नया पता 93 गोंदा चौकी, गुरु मंदिर के पास, उज्जैन। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।